हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था एबनॉर्मल लॉस को सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन भी सीखी थी। आज उसका हमने लॉजिक तो समझ लिया था। आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जैसा कि कहा था कि हम लोग जो है उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह पढ़ेंगे इन केस ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि एबनॉर्मल लॉस को हमने समझ लिया था। और आज हम इस क्लास के अंदर यहाँ पे शुरुआत जो हम करेंगे उसके अंदर किससे करेंगे, अपने इंश्योरेंस क्लेम से। ठीक है जी, तो आप लोग लिखिएगा व्हेन एबनॉर्मल लॉस रिकवर्ड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या हो। ठीक है जी, हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी, लिखिएगा एंट्री फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जितने का भी एबनॉर्मल लॉस जो हमने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था हुआ है, उस अमाउंट को हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। अब बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आपने बोला था इनकम्स आनी है और ये लॉस हुआ और आपने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये क्या लॉजिक हुआ? बेटा देखो ऐसा है, हमारे पास में हमने जो गुड्स सेंड की थी ना उनको हमने डेबिट किया था। देखो इधर समझो, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है। ठीक है, मैं जब सामान भेजता हूं तो क्या लिख देता हूं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब वो भेजा हुआ माल जब नष्ट हो गया है, भेजने पे अगर मैं इस अकाउंट को डेबिट करता हूं तो नष्ट हुए सामान के लिए मैं क्या कर दूंगा, इस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, ये इनकम तो है नहीं। हाँ जी, इनकम नहीं है ये हमने इनकम रिकॉर्ड नहीं की है, ये हमने अपने स्टॉक को एक तरीके से कम किया है, डिक्रीज किया है। सर यहाँ जैसे ट्रेडिंग में नॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, वैसे यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस को क्रेडिट पे बिल्कुल सही लिखेंगे। कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके सर। हेलो सर। जी जनाब, सर नॉर्मल लॉस मतलब हम पहले ही मतलब डिडक्ट कर देते हैं वो, है ना? नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना जनाब। मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल लॉस को हम यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर नहीं लेंगे, उसका हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि उसके सर प्रोविजन हमने ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो और, ठीक है, ये जो आपस में बातें कर रहे हैं ना, निष्ठांत जी, सन्नी जी, ऋतिक जी, प्लीज सर ये चैट बॉक्स आपस में बातचीत करने के लिए नहीं है। आप कंसंट्रेट करें सर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करें प्लीज, बहुत प्यारे सर। बच्चे। हाँ जी सर ये दोबारा बता दो सर, ये हाँ, सर हाँ, मुझे सर मैं कह रहा था पूछोगे सर दोबारा से पूछोगे, क्योंकि बता रहा हूँ तब तो तुम आपस में चैटिंग कर रहे हो। हाँ दृष्टांत जी, आप भी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, ये जो आपने बोला है एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड आता है कंसाइनमेंट अकाउंट के। जी जनाब, ठीक है सर। इसका ये वाला रीजन नहीं हो सकता क्योंकि सर जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है। सर ये बचा हुआ स्टॉक नहीं है सर, ये बचा हुआ स्टॉक नहीं है, ये खराब हुआ स्टॉक है।
ये तो एक सर बात मैं आपको अनसर्टेन बताना जोन है। चाहता हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी स्टॉक जब आएगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और अगर वो कम हो जाएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सर वो नहीं कह रहा सर मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि हमारे पास में डेबिट साइड पे जब हम क्या नाम है स्टॉक को सेंड करते हैं वो इधर आता है, स्टॉक बढ़ता है तो हमारा, या फिर स्टॉक को जब हम सेंड करते हैं तो वो डेबिट साइड पे आता है, और अगर घट गया है, अगर खराब हो गया है किसी तरीके से, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस इसलिए क्रेडिट साइड पे आता है। चलिए, ये तो हुई हमारी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री। ठीक है सर, ये हमने एंट्री की एबनॉर्मल लॉस की। अब अगर मान लो हमारे को क्या मिल जाता है, हमारे को मिल जाता है एबनॉर्मल लॉस। अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइनी। ठीक है जी, अगर एबनॉर्मल लॉस रिकवर हो जाता है कंसाइनी से, ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी, अगर हमारा कंसाइनी से रिकवर हो जाता है, यानी कि मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हमारा था, किसकी वजह से हुआ था, कंसाइनी की वजह से हुआ था, उसके गोडाउन में हुआ था। ठीक है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम कहेंगे कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, ये आपको मालूम है, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ एक तरीके से, और ये रिकवर करने के लिए हमारा कंसाइनी जो है वो हमारे एसेट की तरह काम कर रहा है या डेटर की तरह काम कर रहा है कि ये पैसे हम उससे ले लेंगे। अच्छा, अगर एबनॉर्मल लॉस, अगर उसकी गलती ही ना हो कंसाइनी की, और कंसाइनी की गलती नहीं है, तो वो पैसे क्यों देगा, इस चीज को क्यों बियर करेगा। अगर एबनॉर्मल लॉस रिकवर करवाया जाता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करवा लिया हमने। इंश्योरेंस करवाया किस लिए था, इसीलिए तो करवाया था। ठीक है, तो हमारे पास में क्या एंट्री आ जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। सर सपोज कीजिए अगर इस एंट्री वाला जो एबनॉर्मल लॉस है वो कंसाइनी के पास हुआ था, बेटा नॉर्मल तो लॉस का क्या करना है हमने, नहीं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का क्या, आप क्या पूछ रहे हैं। कि अगर यही एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास हुआ होता तो वो इंश्योरेंस कंसाइनर पे करता है प्रीमियम या कंसाइनी? कंसाइनी करेगा, कंसाइनर क्यों करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम वो पे करेगा, तभी तो उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ओके दो सर। तरह के होते हैं ना बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं कंसाइनर हूँ, मैंने आपको सामान भेजा तो अपना इंश्योरेंस मैं पे करूंगा ट्रांसलेट के लिए, आप अपने गोडाउन में लेकर के जा रहे हैं तो आप अपना इंश्योरेंस पे करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। ओके। अच्छा एक सेकेंड, ये ना एंट्री तो लिख दी कुछ और, हेडिंग लिख दी कुछ और। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस नॉट रिकवर्ड लिखना था, हाँ इसको नॉट रिकवर्ड कर लो बेटा, एंट्री तो नॉर्मल की लिख दी मैंने। देखो दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं, एबनॉर्मल लॉस जब रिकवर नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी से तो हम इसको कहाँ डाल देते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, पूरे के पूरे अमाउंट,
पूरे के पूरे अमाउंट को। आप ये कहोगे कि सर एबनॉर्मल लॉस को भी डेबिट कर दिया था और P&L अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, तो दोनों में से एक जगह पे होगा। देखो जैसा होता है ना हमारे पास में, ध्यान से समझो इस चीज को, जैसे हमारे पास में होता है बेड डेट्स, तो हम बेड डेट्स को डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता है, ठीक है जी, तो हम वहां पे प्रोविजन के अगेंस्ट इसको चार्ज कर देते हैं बेड डेट्स को। ठीक इसी तरीके से है, हमने क्या करा है, हमने केस 1 के अंदर तो एबनॉर्मल लॉस को जो है डेबिट करके एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट ओपन कर लिया, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम डायरेक्टली P&L अकाउंट में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं जी, P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे। अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम रिकवर नहीं होता अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, मेरा एक नुकसान हो गया, लॉजिकली सोच करके देखो, मेरा एक नुकसान हो गया और उसका इंश्योरेंस ही नहीं था, या फिर इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को कुछ दिया ही नहीं, तो इसको कौन बियर करेगा, इसको मैं ही तो बियर करूंगा ना, इसे मैं ही बियर करूंगा, है ना। तो अगर मैं बियर करूंगा तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिख लूंगा। ठीक, अच्छा ये एक्सपेंस ट्रीट कर रहे P&L को हम। जी तो बट ओके, जी, ये बेटा आप ना एक काम करो, ऋतिक बेटा और सनी बेटा, आप लोग काफी चैटिंग वगैरह कर रहे हो जैसे, तो आप एक काम करो, आप बात कर लो अपनी, ठीक है, ये क्लास मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप वैक्सीनेशन की बात कर लो बेटा और कोरोना की बात कर लो, आप लोग आराम से ग्रुप लीव करके ना, ये वाला मीटिंग लीव करके आप लोग आराम से बात कर लो बेटा, कोई दिक्कत सर धंधा कर रहा है वैक्सीन का सर वो। हाँ हाँ, तो दिख रहा है मुझे, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से सर चैटिंग ऑफ कर दो। मैं कुछ और कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ और कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा सब बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आप ऐसा करो, आप vaccination की बात कर लो, ठीक है, तो आप बात कर लो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे थे, हमने अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला हमें इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है सर, अच्छा जी, अगर एबनॉर्मल लॉस रिकवर हो जाता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सर आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बेटा, आ रही है मेरी आवाज? आगे सर, आगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अगर रिकवर हो जाता है हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, तो हम क्या एंट्री बना देंगे, पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो वही वाली हो जाएगी, ऊपर वाली। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमने डाल दिया, मतलब मैं इसको ना दोबारा से लिख देता हूं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री तो ये हो जाएगी। सेकेंड एंट्री, अब इस एबनॉर्मल लॉस को मैंने किसके ऊपर डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने के ऊपर डाल दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी इसको एडमिट कर लिया कि हाँ सर हम आपका जो है वो पैसा देंगे। तो अब देखो, जो एबनॉर्मल लॉस मेरे लिए लॉस का काम कर रहा था वो अब रिकवर हो रहा है ना, तो मेरे लॉसेस कम होंगे अगली एंट्री के अंदर, बात समझे। ऊपर वाली एंट्री के अंदर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों, क्योंकि सर मेरे लॉसेस जब डेबिट होते हैं, जब लॉसेस बढ़ते हैं
तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से हम उनको क्या करते हैं सर, डेबिट करते हैं। अच्छा, अब अगर वो लॉस रिकवर हो जाए इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसका मतलब वो लॉसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, और अगर लॉसेस कम क्रेडिट हो कर देंगे। जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, Yes, sir. टू एबनॉर्मल लॉस, Abnormal loss account. टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और डेबिट किसको कर दूं सर, जो बियर कर रहा है इसको। अब कौन बियर कर रहा है, Insurance. इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट Debit. टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब सोच करके देखना, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि बेटा हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे को जो एबनॉर्मल लॉस का पैसा दे वो कम दे या ज्यादा दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब जनरली ग्रेजुएशन के अंदर यहीं तक होता है, लेकिन आप कर रहे हो अपने पास में सीए फाउंडेशन, तो यहाँ पे फर्दर और भी केसेस हैं। क्या केसेस हैं जी, ध्यान से सुनना। अब इसको सी पॉइंट बना रहा हूं, ठीक है। इफ क्लेम अमाउंट इज मोर देन, इफ क्लेम अमाउंट is more than abnormal loss। सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी इतनी अच्छी हो जाए कि वो हमारे को एबनॉर्मल लॉस से ज्यादा पैसा दे दे। हाँ, नहीं हो सकता, नहीं होता ऐसे, अमूमन नहीं होता। लेकिन अगर नहीं होता सर। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो गया तो क्या कहोगे, दिवाकर सर ने सिखाया नहीं था, तो भैया सीखना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये ऐसी सिचुएशन है क्या, ऐसी सिचुएशन गेन की सिचुएशन है कि नहीं है। प्रॉफिट है ना, Yes, sir. प्रॉफिट है हमारा। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे Yes, हो, sir. कुछ कह रहे हो बेटा। सर ऐसा होता होगा रियल में? नहीं होता बेटा, मैंने तो पहले ही मना कर दिया, ऐसा नहीं होता। मेरी गाड़ी भगवान ना करे उसको डैमेज हो जाती है, वो मान लो कि भाई क्या नाम है, बारिश आ गई, पेड़ गिर गया उसके ऊपर है, 8 लाख की गाड़ी है, इंश्योरेंस कंपनी ने 9 लाख रुपए दे दिए। इतनी अच्छी होती है क्या इंश्योरेंस कंपनी, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट तो हमें आना चाहिए ना। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आमतौर पे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन भैया क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है तो भैया हमें ट्रीटमेंट भी आना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इफ क्लेम अमाउंट इज मोर देन एबनॉर्मल लॉस, तो ये क्या है जी, ये एक गेन है। अच्छा ठीक है सर, तो अगर ये गेन है, अगर ये गेन है तो गेन कहाँ पे जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में Profit and जाएगा। loss account. ये चीज अब एबनॉर्मल, अब कंसाइनमेंट अकाउंट से निकल करके कहाँ जा चुकी है, कंसाइनमेंट अकाउंट से निकल Profit and loss. लॉस अकाउंट में जा चुकी है, ठीक है। तो जी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, हमें ना गेन हो गया इस सिचुएशन के अंदर। और गेन क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से सर, क्रेडिट होते हैं, Credit होते हैं. आप जानते हैं सर। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, टू P&L अकाउंट, क्योंकि ये गेन हुआ है ना इस वजह से, टू P&L अकाउंट, ठीक है। और डेबिट किसे कर दूं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ गेन। सर हाँ जी एक ही सर बोलिए सर। सर मुझे ना बी एंट्री क्लियर है ना सी। सर मैं कह रहा, थोड़ा सा तेज बोलना बेटा। दृष्टांत, सर बी और सी एंट्री दोबारा बता दूं। हाँ दृष्टांत आप बोलो, क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसे पहले लॉस होता था हमारा तो उससे कम इंश्योरेंस क्लेम मिलता था। तो अब बुक में तो 2 तरह एंट्री करते हैं, एक तो एक बार कर देते हैं सीधे जितने का लॉस हुआ है, और दोबारा क्या करते हैं वो लोग, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना के उसमें दिखा देते हैं दोनों एंट्री। लॉस होता है वो अलग, और एबनॉर्मल लॉस का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अलग होता है। तो सर तो अब जैसे यहाँ पे लॉस का अकाउंट बना करके ना हम उसको सेपरेटली ही ट्रीट कर रहे हैं। यस देखो सर, मैं समझाता सर हूँ, मैं समझाता हूँ। दृष्टांत एक सेकंड देख बेटा, ये देख, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट,
ठीक है, हमें ना Yes, sir. कॉमर्स स्टूडेंट्स को आदत होती है कि एक चीज जर्नल एंट्री में लिखी जाती है ना, वो थोड़ी कम समझ में आती है, लेजर पोस्टिंग जल्दी समझ में आ जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है हमेशा। देख मैं बताता हूँ, हमारा ना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट था, जी सर। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट था, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हो गया कब, जब कंसाइनमेंट अकाउंट से लॉस कहां ट्रांसफर हो गया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। मान लो मेरा लॉस था एबनॉर्मल लॉस 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपीज का। अब अगर इंश्योरेंस, देख बेटा आप भी पूछ रहे थे ना मेरे से, कोई गुड़िया पूछ रही थी मेरे से सेकेंड एंट्री, अब उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये देखो 50,000 रुपए का मेरा लॉस था, तो मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लिख दिया जी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी, लिख दिया। अच्छा, अब ये लॉस अगर मान लो ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी उठा ले तो ये लॉस कम हो जाएगा ना। अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जब लॉस लिखा जा रहा है वो 50,000 था तब लिखा जा रहा है, तो अगर ये लॉस कम हो जाएगा तो कहां पे आना चाहिए सर, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, बाय इंश्योरेंस क्लेम। अगर उसने मुझे इंश्योरेंस क्लेम दे दिया तो, इंश्योरेंस क्लेम दे दिया तो, ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा मैंने क्या माना कि उसने मेरे को 50 के अगेंस्ट 50 का ही दे दिया, तो बात खत्म हो गई। अब ये अकाउंट यहाँ पे ओवर हो गया बी एंट्री के हिसाब से। हाँ बेटा, जिसने मेरे से बी एंट्री पूछी थी पहले वो पूछ लो, बता दो ये बात मेरी समझ में आई। हाँ ये चीज समझ में आ गई, बट सर एक चीज और कि हम पे तो वाया बैंक आती जाती है पेमेंट, उसका क्यों क्या नहीं यहाँ पे बेटा लिखा एक गया? बार फिर पूछना, सर थोड़ा जैसे आवाज। हम बैंक एंट्री भी तो आनी चाहिए थी ना यहाँ पे, जब बैंक से आया तो उस हाँ। टाइम हम क्या करेंगे क्रेडिट? मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन, एक बात बता, दो चीजें होती हैं, मैं ना एक इंश्योरेंस आम थॉट के हिसाब से तेरे को बात सिखाने की कोशिश करता हूं। दो चीजें होती हैं, आप ना ड्यूअल इफेक्ट को पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर हमेशा। आप जब कहते हो सेल्स, तो सेल से आपके दिमाग में अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आता है सर, एक तरफ तो हो गई इनकम और दूसरी तरफ से बैंक बढ़ गया अगर कैश सेल्स है तो, और अगर कैश सेल्स नहीं है तो हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, यानी कि एसेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कैश बढ़े चाहे डेटर बढ़े, है ना, ये बात है। तो आप जो बैंक की बात कर रही हो ना, वो बैंक की बात हमारे एसेट के हिसाब से है। अगर मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे लिख दूं, ध्यान से देखना, एक मिनट के लिए यहाँ पे ये लिख दूं मैं, बाय इंश्योरेंस कंपनी की जगह यहां लिख दूं बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, एक सेकंड के लिए अगर मैं लिख दूं तो बताओ क्या पता लगता है इससे? कि बैंक बेयर कर रही है। कि बैंक वाले आकर के मेरे को 50,000 रुपए दे गए इंश्योरेंस क्लेम के। अरे नहीं भाई, बैंक वालों ने थोड़ी दिए हैं, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने दिए हैं। तो मैं यहाँ पे किसका नाम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी का, तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लिखता हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा अब बात रही बैंक की, तो सर वो पैसे देंगे, आज दें या कल दें, जब भी देंगे हम अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा देंगे, तो उस टाइम पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, तो हम जनरली उसको ड्यू मान के रखेंगे। यहाँ पे पता क्या है, ये ना इसने एडमिट किया है, देखो यहाँ पे एक चीज है, ये हुआ है मेरा लॉस, और इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है मेरा लॉस कि हाँ हम अपने सिर पे आपका लॉस लेना चाहते हैं, लेने को तैयार हैं, वो ये कहना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे तैयारी कर ली उन्होंने, एडमिट कर लिया अपने ऊपर इस वाली एंट्री में क्रेडिट साइड पे, जैसे ही वो पेमेंट करेंगे, अब देखो यहाँ पे जैसे ही वो पेमेंट करेंगे तो वो क्या एंट्री बना देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, 50,000 मिल गए जी हमें, तो हमने बैंक को बढ़ा दिया और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिया। समझ में आई ये? और इससे पहले वाली एंट्री क्या बनी है, इससे पहली वाली एंट्री बनी है सर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, एक तरीके से डेटर है, डेटर है किस काम के लिए, एबनॉर्मल लॉस के लिए,
ठीक है। और फिर जब अगली एंट्री में उसने हमें पैसे दे दिए तो हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अब हमारा डेटर कम हो गया, यानी कि क्रेडिट हो गया और बैंक बढ़ गया। ये लॉजिक है इसके पीछे। हेलो सर। हाँ जी। और सर सर जो अगर एक्चुअल में सर पेमेंट करी होगी तो सर वो तो हमने तो कैश मेरे में 3-4 तो कान है नहीं, एक बार में जब एक बच्चा पूछ रहा है तो एक ही बच्चा बोलो, मतलब सर ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं अलग अलग बच्चों को एक ही साथ में सुन लूं। बोलो। सर मैं बोलता हूँ सर 2 मिनट। पहले तू बोल, दृष्टांत चाचा पहले बोल। यही बोलेगा। ठीक है सर। सर कंसाइनमेंट अकाउंट में जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम एबनॉर्मल लॉस दिखा देते हैं, और जैसे 1000 रुपए का लॉस है उसमें से 800 का इंश्योरेंस क्लेम आया है, तो हम या तो सीधे 1000 का लॉस दिखाते हैं या तो 800 और 200 करके लॉस दिखाते हैं क्रेडिट अब साइड पे। ठीक इसका है सर। जवाब देना चाहूंगा, अब सुनो मेरी बात। सर 1000 2 रुपए मिनट का लॉस सर। हुआ, पहले सुन डाउट। ले, अब सुन ले। 1000 रुपए का लॉस हुआ, 800 रुपए इंश्योरेंस ने दे दिए और 200 रुपए किसने उठा लिए, मैंने खुद उठा लिए, तो 200 रुपए P&L अकाउंट में चले जाएंगे। यस सर। ये होता है। हाँ सर 200 रुपए तो पीएनएल अकाउंट में चले गए। अगर हम ऐसे करके, मैं ये कह रहा हूँ सर, अब 1000 रुपए का लॉस और 1200 का क्लेम मिल गया सर, तो जो हाँ, 200 रुपए जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी वो P&L कहाँ में पे? चले जाएंगे। तो सर हम क्रेडिट साइड पे क्या एबनॉर्मल लॉस 1200 का दिखाएंगे फिर? इस चीज का तो फिर क्रेडिट साइड पे हम एबनॉर्मल लॉस 1200 का दिखाएंगे, 1000 का दिखाएंगे? एबनॉर्मल लॉस भाई, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर हम दिखाएंगे ना, P&L अकाउंट के अंदर आ गया, हाँ तो 1200 ही दिखाना पड़ेगा। ये 1200 हमारा, अरे आप समझे नहीं मेरी बात। बैलेंस देखो मेरी बात सुनो, जो बैलेंस बचेगा उसी को तो आप दिखाओगे ना, और वो किस वजह से हुआ होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी की वजह से हुआ होगा। सर अभी आ रही है वो एंट्री, ठहरो जरा। ट्रांसफर सर एंट्री दो बताएगी ना सर वो तो। सर मेरा ये डाउट नहीं है सर। सर डाउट तो पूरा सुन लो। एक साथ क्यों बोल रहे हो यार तुम, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ यार मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दो कम से कम। देखो सर, सिंपल है यहाँ पे बात मैंने जो बताई, अगर क्लेम जो है वो ज्यादा है एबनॉर्मल लॉस से, तो वहां पे गेन है। हमारी एंट्री क्या बनेगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। सर जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से दृष्टांत राय जी, ये वही एक्स्ट्रा अमाउंट की एंट्री है जो 1200, जो 1000 रुपए का क्लेम था और 1200 रिसीव हो गए, तो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये उसी की जी सर। एंट्री। बट सर मैं ये कह रहा हूँ हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, हर सॉल्यूशन में तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और पीएनएल अकाउंट तो बनाते नहीं है, आगे जाके हम सीधे कंसाइनमेंट अकाउंट में ही एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, दोनों को वो करके, मतलब बांट के ब्रेकअप देके सर। तो फिर जो ये वो जो तो 200 रुपए का बैलेंस एक्स्ट्रा है, तो ये क्रेडिट साइड से उठ के डेबिट साइड पे जाएगा, नॉर्मल वहीं पे रहेगा 1200 रुपए में, बट लॉस तो 1000 रुपए का है। सर देखो ऐसा है दृष्टांत जी, आप इसका ट्रीटमेंट जो है ना दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं यही प्रेफर करता हूं कि आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को खोलें, उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर ही ट्रीट करें। अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ये सारे कर्म कर देंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। किसी भी बुक के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो हम उस चीज का समर्थन नहीं करते। मेरी एक बात समझो ध्यान से, इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है ना आपके पास में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है आपके पास में, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर जो आपके फोरफिटेड शेयर्स होते हैं, उन फोरफिटेड शेयर्स को आप अलग से कंसीडर करते हो ना, हमेशा अलग से करते हो। या जी फिर सर। कोई भी ऐसा काम होता है, हायर परचेज का चैप्टर हुआ, हायर परचेज के अंदर जो गुड्स रीपोजेस हो जाते हैं, उन क्या नाम है गुड्स को भी आप अलग से क्या नाम है कैलकुलेट करते हो। कभी भी जो भी चीज हमारी नॉर्मल चीज से हट करके हो रही है ना, हम उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्योंकि अगर हमने साथ में करना शुरू कर दिया ना उसको करना, तो सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, प्लस हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम हमेशा ही एबनॉर्मल लॉस को अलग लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर ही ट्रीट किया जाता है।
हाँ जी, गेन के केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सर एक बात बताओ, हाँ जी, यहाँ जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर अबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो क्रेडिट में होगा, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे ना पीएनएल में। क्या बेटा? मतलब अबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो पहले क्रेडिट होगा जब हमारे पास पैसे आएंगे, हम्म, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में, तभी वो क्रेडिट हो रहा है पीएनएल ये अकाउंट। देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 50,000 की जगह 70,000 रुपए लिख दूं, 70,000 रुपए अगर मैं लिख दूं क्रेडिट साइड पे कि इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया 70,000 देंगे, तो अब डिफरेंस यस सर, कहाँ आ रहा है? अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है बताओ, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट में। 20,000 डेबिट में आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? टू पी एंड एल अकाउंट। और इसकी एंट्री क्या बना सकते हो? क्या एंट्री बन रही है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। देखो यही एंट्री लिखी है ना। ओके सर। सर जो आपने नॉट रिकवर्ड वाली एंट्री की है नॉर्मल लॉस की, दिवाकर सर, जी बताइए। सर जो आपने नॉट रिकवर्ड वाली एंट्री की है नॉर्मल लॉस की, उसमें सर हम जनरली अब नॉर्मल लॉस जब हम रिकॉर्ड करते हैं वो वाली एंट्री तो आनी चाहिए ना, या आएगी? मैं आपकी बात समझा नहीं, एक बार फिर बोलिए। जैसे हमें एबनॉर्मल लॉस नॉट रिकवर्ड में हमें नॉर्मल जब हम एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं वो वाली एंट्री तो करनी चाहिए ना कि एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट। रीजन कैसे पता लगेगा कि एबनॉर्मल आवाज लॉस? मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, एक बार जोर से बोलिए थोड़ा। सर जब नॉट रिकवर्ड वाला केस है तो सर इसमें हम पहले एबनॉर्मल लॉस जब रिकॉर्ड करते हैं वो वाली एंट्री आएगी साथ में, वरना पता कैसे लगेगा कि पीएनएल से क्यों ट्रांसफर किया गया कंसाइनमेंट अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल। हम वो ना, आई। हम इसको एबनॉर्मल लॉस पे डालने की जगह डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट में ही डाल देंगे। देखो मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर लॉस हुआ है ना, हमने इस यस। लॉस को कहां ट्रांसफर किया? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो लॉस हुआ था उसको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया अपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर। ये ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर अगर इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम अगर मेरे को यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम मुझे रिसीव ही नहीं हो रहा तो मैं इसको डायरेक्टली कहां लेकर के जा सकता हूं? अपने पी एंड एल अकाउंट में लेकर के जा सकता हूं, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट से डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट में ही ले जाऊं। क्योंकि अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में मैं तभी लेके जाता हूं, एक अलग अकाउंट तभी ओपन करता हूं मैं इसके लिए जबकि हमारे पास में हमें कहीं से कोई रिकवरी के चांसेस होते हैं तब। तो सर इस केस में तो एबनॉर्मल लॉस बनाने की नीड नहीं है। सर हाँ, मतलब अगर मैं अगर अगर हमारे को कहीं से कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा ना, हाँ हमें यार। पता है जी कोई इंश्योरेंस क्लेम, हमने इंश्योरेंस क्लेम कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस हमने करवाया ही नहीं था, तो फिर पूरे का पूरा जो है वो कहां, कौन बियर करेगा? फिर उस एबनॉर्मल लॉस को मैं खुद बियर करूंगा, और जब मैं खुद बियर करूंगा तो उसके लिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर अगर न्यू एंट्री भी पास करते हैं नॉर्मल लॉस थ्रू तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, सर डायरेक्ट पोस्टिंग होगी पीएनएल में, है ना सर? बिल्कुल डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक सर। अच्छा जी, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। डी पॉइंट, इफ claim amount is less than
एबनॉर्मल लॉस। अगर क्लेम अमाउंट जो है वो एबनॉर्मल लॉस से कम है, ठीक है, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? रिवर्स एंट्री नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. हाँ जी, P&L अकाउंट Yes, sir. डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सर इंश्योरेंस ये नहीं हो सकता इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस राइट अकाउंट। कह रही हूँ सर। हाँ जी, इंश्योरेंस मतलब जो लेस अमाउंट है ना उसके लिए, लॉस के लिए एंट्री लिखी है ये मैंने। सर कंबाइंड एंट्री भी तो हो सकती थी ना कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बेटा आपने देखा नहीं मैंने यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया? उस चीज को तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, इंश्योरेंस कंपनी टू एबनॉर्मल लॉस, वो तो है ही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ गेन और लॉस की एंट्री यहाँ पे नीचे लिखी है सी और डी पॉइंट के अंदर। अगर मैं दोबारा वही चीज इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा इंक्लूड करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को अगर दोबारा इंक्लूड कर दूंगा तो फिर बी, सी और डी में अलग अलग क्या है? ओके सर। सही कह रहे हो सर। ठीक है, अच्छा अब आप है ना इस चीज को जरा ध्यान से इधर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर देखो। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट था। अब तक की सारी बातें उनका जिस्ट मैं बना रहा हूं जो मैंने अभी तक सिखाया। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल लॉस हुआ मेरे को, तो एबनॉर्मल लॉस कहां लिखा जाएगा सर? क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है जी, मैंने ये लिख दिया। अब ये कहां पे आ जाएगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा। कहां? डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से। लेट्स से मेरा जो लॉस था वो 50,000 रुपए का था, ये मैंने 50,000 रुपए लिख दिया। ठीक है, अगर मेरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिखने की जगह P&L अकाउंट भी लिख सकता हूं। इफ नो इंश्योरेंस क्लेम, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको P&L में भी लिख सकता हूं। अच्छा जी, ठीक है सर। अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरा इंश्योरेंस क्लेम है और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने खोल लिया और 50,000 रुपए का मेरा एबनॉर्मल लॉस आ गया। केस 1, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने दिए कितने रुपए? 50,000 रुपए। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? बाय इंश्योरेंस कंपनी 50,000। तो कुछ भी, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। केस नंबर 2, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 रुपए देना एडमिट किया बाय इंश्योरेंस कंपनी। उन्होंने क्या कहा? हम तो आपको 30,000 से ज्यादा नहीं देंगे। तो 50,000 के लॉस के अगेंस्ट मेरा 30,000 रुपए का क्लेम मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर मेरे को कुछ लॉस खुद बियर करना पड़ेगा और उसके लिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? टू P&L अकाउंट। कितना? 20,000। देखो रेड पेन से लिखा है मैंने, तो रेड पेन से जो इफेक्ट क्रेडिट और डेबिट में आया वो बात समझ में आई? 30,000 सर। 30,000 भाई 50,000 रुपए का मेरा इंश्योरेंस और 50,000 रुपए का मेरा लॉस था और उसके अगेंस्ट मुझे 30,000 रुपए मिले हैं, तो 20,000 रुपए का नुकसान हो गया ना मेरा। सर बाय वाली साइड आएगा ना, तो सर क्रेडिट आएगा ना, क्रेडिट साइड आएगा ना। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तो गलत जगह एंट्री लिख गया था। लिखा, पढ़ा रहा था मैं लॉस और लिख दिया मैंने ये। तो बाय P&L अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही, 20,000 रुपए का मेरे P&L अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी,
सर इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट में भी एंट्री होगी ना? थोड़ा सा तेज बोलना। इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट में भी एंट्री होगी ना? कंसाइनमेंट अकाउंट से तो 50,000 रुपए हमने निकाल दिए ना सर, अलग कर दिए। आप कंसाइनमेंट अकाउंट में दोबारा कहां घुस रहे हो? सर अगर आपको 30 मिल गए तो 30 की और 20 की अलग अलग नहीं होगी? 30 मिल गए तो 30 की अलग और 20 की अलग नहीं होगी? हाँ तो मैंने की है ना, ये देखो 30,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर और 20,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, 30 और 20। ऐसा कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करना चाहते हो? ये सेम एंट्री सर। अच्छा एक बात बताओ, चलो तुम्हारी बात को ही बड़ा करता हूं, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 50,000 एबनॉर्मल लॉस। आप क्या करना चाहते हो, कहाँ लिखना चाहते हो इंश्योरेंस क्लेम? सर 50 क्यों लिखोगे? जब हाँ आपको अगर भाई तो आपको मैं कह क्लेम रहा मिल हूं, रहा है तो अब सर सुनो, ये ना आपकी गलती नहीं है बेटा, पता है बुक्स के अंदर ऐसा छापा हुआ है, क्या करें? सर हमें तो बुक्स की तरह हाँ, चलना बुक्स के पड़ेगा ना। अंदर ऐसा छापा हुआ है। देखो जब मैंने लिखा ना एबनॉर्मल लॉस 50,000, तो इसका मतलब मैंने 50 के 50 को ना एक अलग अकाउंट में डाल दिया और फिर वहां पे 20 और 30 करूंगा। लेकिन पता बुक्स में कई जगह क्या लिखा हुआ होता है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, एबनॉर्मल लॉस के अंदर आप कितना डाल रहे हो, 20,000 है। 30,000, 20 सर 20 है। 30,000 जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और P&L अकाउंट के अंदर आप डाल रहे हो 20,000, है ना, यही लिखा हुआ है ना? नहीं सर। उल्टा, हाँ। ये एबनॉर्मल लॉस 20 का और P&L में 30 का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी। आप एक बात बताओ, ऐसा करने से बढ़िया जब मैं उसके लिए एक अकाउंट ही ओपन कर रहा हूं, जब मैं उसके लिए एक अकाउंट ओपन कर रहा हूं, तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं 50,000 रुपए पूरे यहां पे लिख दूं बाय, ये पेन भी क्या कर रहा है, मजाक कर रहे हैं मुझसे। बाय एबनॉर्मल लॉस मैं इस तरीके से करूंगा बेटा, 50,000, और जब मैंने एबनॉर्मल लॉस 50,000 लिख दिया तो इसका मतलब मैंने उसके लिए एबनॉर्मल लॉस का एक अकाउंट ओपन कर लिया अलग से इस 50,000 रुपए के लिए। अब जो भी कलाकारी करनी है वो इस अकाउंट के अंदर करूंगा, यहां से आगे बढ़ेगा। सर अगर क्वेश्चन की नीड सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट है तो आप फिर वैसे करोगे? हाँ जी, अगर क्वेश्चन की नीड सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है तो फिर आप वैसे करोगे? तो सर ये एबनॉर्मल लॉस वर्किंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा, वर्किंग नोट के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हाँ तो फिर क्वेश्चन तो की, एंट्री वैसे ही होगी ना? हाँ क्वेश्चन की नीड, आप ये कह रहे हैं क्वेश्चन की नीड अगर कंसाइनमेंट अकाउंट की है केवल, कोई बात हाँ। नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट की है तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे, लेकिन हम इसको वर्किंग नोट में दिखा देंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को, ताकि क्वेश्चन को ये बिलीव हो जाए कि हमने इसका ट्रीटमेंट किया है, ऐसा अकेला नहीं छोड़ दिया उसको हमने। ठीक है। अच्छा चलो अब वापस आ जाओ। अब देखो ये तो था हमारे को क्या हो गया सर, लॉस हो गया। अगर हमारे को लॉस नहीं हुआ होता, अगर हमारे को हुआ होता गेन, देखो जी मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर 50,000 रुपए का लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए दिए, ऊपर करता हूं मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 रुपए दे दिए। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कहाँ है, 20,000 रुपए इधर आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टू P&L अकाउंट 20,000। अब और भी अच्छा काम अगर आप करना चाहते हो तो एक P&L अकाउंट भी बना दो साथ में, एक P&L अकाउंट भी बना दो साथ में। P&L अकाउंट के अंदर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस, कितने का, 20,000 रुपए का, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से आया है। ये क्या था सर, गेन था हमारा। गेन क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और अगर लॉस हो गया तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
यानी कि ये हमारा लॉस है। दोनों में से एक ही हो सकता है जी। और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, जैसे कि ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा हुआ था, तो उसमें P&L अकाउंट के अंदर कुछ आएगा ही। तो ये सारा हमारा क्या था, अभी तक का जो मैंने बताया उसका सारे का ये जिस्ट था, जिसको कि हम अकाउंटिंग फॉर्म में इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको अगर किसी ने ना किया हो। सर एक बात बताओ, जी जनाब। अगर आपको जैसे मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट कर रहे हो आप, तो उसमें अगर आपको 70,000 मिल गए तो 50,000 आप क्रेडिट लिखोगे, 20,000 डेबिट लिखोगे। आप क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर आपको 50 50 की तो जगह मेरा आपको 70 नॉर्मल मिल गए। लॉस था। हाँ हाँ, आपको 70 मिल गए। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय इंश्योरेंस कंपनी 70। हाँ, तो सर उसमें फिर आप कंसाइनमेंट में 20,000 आप डेबिट करोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 20,000 डेबिट क्यों करूंगा, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट था ना। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं, ये कंसाइनमेंट है, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है। हाँ तो सर, हाँ जी, तो अब यहाँ पे मैं P&L अकाउंट के अंदर लिखूंगा ना बेटा 20,000। सर कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे। आप एक हाँ बात 20,000 का क्या बताओ, आप करोगे मेरे को एक बात कंसाइनमेंट में। बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस आते हैं, उसको आप कहाँ लेकर के जाते हो? डेबिट, नहीं नहीं, प्रॉफिट है डेबिट। प्रॉफिट या लॉस जो भी आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, उसको आप कहाँ हाँ, लेकर के जाते हो? P&L में। P&L में। देखा, अब आप सच्चाई पे उतर आए। ये देखो, मेरे पास है ना स्टॉक है दो तरीके का, एक तो नॉर्मल सेल वाला, और एक जो ये डिस्ट्रॉयड गुड्स थी एबनॉर्मल लॉस वाला, है ना। एक सेकेंड, इसको स्क्रीन को ऊपर करना है। हाँ, दो तरीके का स्टॉक है, एक तो जो बिक गया अच्छे वाला माल, और एक जो एबनॉर्मल लॉस था। जब हम इसको सेल करेंगे और इससे प्रॉफिट या लॉस होंगे, तो उसको हम कहां लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर हाँ, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस के ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसको मैं कहां लेके जा रहा हूं, P&L अकाउंट में लेके जा रहा हूं। यानी कि पता क्या है, पता क्या हो रहा है, ये मेरा P&L अकाउंट है। यहां पे जब मैं ये 20,000 रुपए लेकर के चला जाता हूं ना ऑलरेडी, जो कि एबनॉर्मल लॉस से हुए हैं मेरे को, अगर मान लो गेन हुआ है, तो यहां पे मैं इसको लेकर के ऑलरेडी आ चुका हूं। जो मेरी डिस्ट्रॉयड गुड्स थी उसका प्रॉफिट मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है, अगर उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो, या लॉस हुआ है तो वो भी आ चुका है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंतजार पता कौन सा पैसा कर रहा है, जो कि नॉर्मली सेल हुआ है। नॉर्मली जो सेल हुआ है उसके ऊपर भी कोई इनकम हुई होगी, तो उसको मैं कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से लिख दूंगा। मान लो वो मेरे को हुई है 60,000 रुपए, वो सेल हुई है मेरे को 60,000 रुपए। आप पता क्या करना चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो कि सर जो हमारे एबनॉर्मल लॉस के अंदर प्रॉफिट हुए हैं अगर, या लॉस हुए हैं अगर, तो उसको आप कहां लेकर के जाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट में लेकर के जाओ। आप ये कह रहे हो, अरे भैया कंसाइनमेंट अकाउंट से भी तो प्रॉफिट या लॉस निकल करके P&L अकाउंट में ही जाने वाले हैं, तो काहे को मैं इंश्योरेंस कंपनी से कमाए हुए पैसों को पहले कंसाइनमेंट में लेकर के जाऊं, फिर कंसाइनमेंट से लेकर के वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के आऊं, क्यों करूं मैं, जबकि मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना करके यही तो काम शुरू किया था कि मैं एबनॉर्मल लॉस से हुए प्रॉफिट या लॉस को अलग कर रहा हूं, और अलग करके इसको कहां ले जाऊंगा, डायरेक्टली P&L अकाउंट में ले जाऊंगा। उसका मकसद यही तो था। अगर सोचो एक बार मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से निकालूं उस एबनॉर्मल लॉस को, और फिर वापस से उसको कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही डालूं, और फिर कंसाइनमेंट अकाउंट से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाऊं, तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, और करना भी यही चाहिए,
क्या करना चाहिए कि सर आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर सारे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करिए और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाइए, ना कि वापस कंसाइनमेंट अकाउंट में लेकर के जाइए, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट से भी तो वो वापस कहां ही जाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जाने। सर ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसा ठीक है सर, लेकिन मेरी सर बात बुक समझ में में आई जैसे सर आपको? हाँ सर। हाँ, ये हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं, मैं ये कहता हूं कि देखो हमारे पास में ना दो तरह के बच्चे हैं मेरी क्लास के अंदर, मतलब मेरी क्लास के अंदर नहीं, किसी भी टीचर की क्लास के अंदर दो तरह के बच्चे हैं। मैं ये कहता हूं मेरे को सबको पास करवाना है, सबको पास करवाना है, तो मैंने कहा जी कुछ बच्चे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और कुछ है निकम्मे नहीं पढ़ रहे हैं अलग से, तो मैंने उनको अलग किया ना। अब मैंने उनको अलग किया, अलग से एक रूम में डाला, उनकी कुटाई की, उनको फिर से पढ़ाया, उनको रिवीजन भी दी, उनको और भी चीजें मैंने होमवर्क उनसे सामने बैठ करके करवाया। अब सोचो ये सब कुछ काम करने के बाद में मैं वापस से उनको उसी क्लास में वापस लेकर के जाऊंगा जहां से मैंने उनको निकाला था? नहीं ना, नहीं लेके जाऊंगा। मैं वापस क्यों लेके जाऊंगा? क्योंकि अगर मेरे को वापस उनको उसी क्लास में पढ़ाना होता तो मैं उस क्लास से निकाल करके उनको अलग से क्यों डालता? तो अलग से मैं जब किसी चीज को ट्रीट कर लेता हूं तो वहां से सीधा रिजल्ट के ऊपर चीज जाती है, वापस से नहीं आती, क्योंकि निकालने का मकसद ही ये होता है सर। इसी तरीके से आप इशू ऑफ शेयर के अंदर भी देख लीजिए, जो फॉरवर्डेड शेयर्स होते हैं, अगर मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को तो बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने हमारे को पैसा नहीं दिया, जिन्होंने हमारे को पैसा नहीं दिया, और हम उनका वेट नहीं कर रहे आगे की कॉल्स के लिए, हमने उनको वहीं पे फोरफिट कर लिया। तो रिमेनिंग कॉल हम रिमेनिंग शेयर होल्डर्स से मांगते हैं, ना कि सबसे मांगते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने उनको अलग कर दिया। हाँ, अब अलग करने के बाद, उन शेयर्स को अलग करने के बाद मैं उनको फिर से रीइश्यू करता हूं, लेकिन रीइश्यू करके मैं उसी वाले के अंदर तो नहीं मिला देता ना। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी जब आपने कंसाइनमेंट अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस को अलग कर दिया है, तो उसके प्रॉफिट या लॉस को आप कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वापस ना लेकर के जाइए, क्योंकि अगर आप वापस लेकर के जाएंगे तो उसका बाहर निकालने का जो मकसद है ना बाबूजी, वो खराब हो जाएगा। ठीक है सर? सर ये तो ठीक है, समझ आ गया आपकी बात है। हाँ, लेकिन सर अगर बुक में मतलब अगर बुक के हिसाब से करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो सर वो फिर वैसे ही चेक करेंगे ना। नहीं नहीं सर, नहीं, ये अप्रोच गलत है सर, मैं इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता। बुक्स के अंदर भी चीजें गलत दी हुई होती हैं। आप मुझे एक काम करना, व्हाट्सएप पे फोटो खींच करके भेजना, शायद हो सकता है आपने कुछ गलत देखा हो या आप कुछ गलत समझ रहे हो। आप एक बारी मेरे को ना फोटो भेजना, ठीक है, कि आपने क्या देखा है ऐसा कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वापस डाला गया उसी अमाउंट। फिर हो सकता है कि मैं आपको कुछ अच्छे से बता सकूं। आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना क्वेश्चन ये वाला, और उसका ट्रीटमेंट जो किया हुआ हो वो भी। सर ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हो और वो वैसा ना हो। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कर दिया सर। भारत साइकिल 400, अच्छा ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था क्या? यस सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। अच्छा ये कर लिया था। अगर ये हमने किया था तो इस पेज पे इसका सोल्यूशन होना चाहिए। नो सर नहीं किया जुड़े सर, हुए पहले वाला किया था सर वो दूसरा था, वैल्यूज डिफरेंट है। सर, उसके अंदर अनसोल्ड वाला था। चलो इसको करते हैं। भारत साइकिल ऑफ मुंबई सेंड 400 साइकिल एट द रेट 200 पर साइकिल, शायद उसमें भी साइकिल ही थी इसलिए। भारत भी उसी में। हाँ, भारत भी था उसके अंदर। एक बार चेक करो यार अपनी कॉपीज में। नो सर नहीं सर ये किया वाला है, नहीं ये था, ये वाला नहीं abnormal- किया है। नहीं हुआ सर ये अभी। अच्छा एक सेकंड, वैल्यूज डिफरेंट है सर, ये नहीं हुआ। बेटा करा। सर उसमें हाँ सर।
भारत साइकिल लिमिटेड ऑफ मुंबई सेंट 400 साइकिल्स एट द रेट 200। इसमें कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस मांगा हुआ है बस कि तब क्या ट्रीटमेंट होगा जब एबनॉर्मल लॉस जो है वो ट्रांजिट में हुआ है या फिर उसके गोडाउन में हुआ है। दो तरह के लॉस होते हैं ना, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। चलो पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 400 साइकिल दी गई थी 200 पर साइकिल के हिसाब से और कंसाइनी ने पे किया था। हाँ कंसाइनी लिखे है, कंसाइनी ने पे किए थे 1400 रुपए कैरेज के और 600 रुपए इंश्योरेंस के। भारत साइकिल लिमिटेड ऑफ मुंबई सेंट 400 साइकिल एट द रेट 200 पर साइकिल टू चंद्रा एंड सन्स ऑफ उदयपुर। कंसाइनी पेड, ये कंसाइनर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए हाँ सर कंसाइनर आएगा, उसने बात कर रखी है 1200। पढ़ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कंसाइनी पेड 1400 रुपए कैरेज के लिए, 600 रुपए इंश्योरेंस के लिए। ऑन द वे ड्यू टू ट्रक एक्सीडेंट 100 साइकिल वर फुल्ली डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी। अच्छा, एंड ओनली 1/4 ऑफ परचेज प्राइस इज रिसीव्ड फ्रॉम देम। ठीक है, मतलब कि 100 साइकिल जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और 1/4 अमाउंट ही उसका रिकवर हो पाए। देन चंद्रा एंड सन्स सोल्ड 240 साइकिल एट द रेट 250 ईच, यानी कि ज्यादा अमाउंट में बेच दिया है। एंड सेंड द डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग 1200 रुपए ऑक्ट्रॉय के, 600 रुपए सेल्स के एंड 2400 रुपए फॉर हिज कमीशन। कंसाइनर बॉट 12,500 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्ड इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को, ए और बी क्यों लिख रहा हूं मैं, बी लिखता हूं यहां पे सीधा। हाँ, बी ने सी को सामान भेजा था, चंद्रा को, ठीक है, और यहां पे भेजने के बीच में ही गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, लॉस हुआ। और दूसरे में क्या है, बी ने सी को सामान भेजा था, सी आगे गोडाउन में लेकर के जा रहा था और यहां पे लॉस हुआ। ठीक है जी, गोडाउन में लॉस हुआ। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे सामने है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोगों ने ठीक से। कॉस्ट ऑफ 100 गुड्स, एबनॉर्मल लॉस कितने का है सर? 100 गुड्स का। गुड्स का है, तो इसकी कॉस्ट कितनी थी सर? इसकी कॉस्ट थी 200 रुपए। तो 100 इंटू 200 यानी कि 20,000। 20,000। अच्छा, उसको है ना बेटा, वो जो 1400 और 600 है ना, ये कंसाइनर कर लेना उसको अपने पास में। वो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनी के तो बाद में दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। सर ये वाली जो लाइन है ओनली 1/4 ऑफ परचेज प्राइस रिसीव्ड, इसका क्या मतलब है? मतलब कि जितना उसका पर वो प्राइस था ना, उसका सिर्फ 1/4 ही रिकवर हो पाया उन डिस्ट्रॉयड गुड्स से। अभी करते हैं ना ट्रीटमेंट, समझ में आएगा। 2 मिनट दो मेरे को बस। ठीक है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने थे? 1400 और 600 2000 होते हैं जी टोटल। 2000 इसने खर्च किए थे 400 गुड्स के ऊपर। तो बताइए 100 गुड्स के ऊपर कितने खर्च किए? 500। कितना हो गया ये? 500। अब एक बात बताओ,
अब एक बात बताओ कि इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, मैं एक केस कर रहा हूं, फर्स्ट केस कर रहा हूं, तो बताओ कि इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आने चाहिए क्या? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इस चीज नो को। सर, नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए सर? सर इस वजह ट्रांजिट से में नहीं है ना। आने चाहिए क्योंकि ये 100 गुड्स तो उसको मिले ही नहीं थे, तो उसके ऊपर उन्होंने खर्चा कहां किया होगा? तो सर टोटल हमारा एबनॉर्मल लॉस कितने का था? 20,500 रुपए का। 20,500 रुपए का था। अब देखो उस लाइन को का मतलब समझते हैं, जो अभी बीच में बच्ची भी पूछ रही थी, कहती है वहां पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ सिर्फ 1/4 अमाउंट ही रिकवर हुआ। 20,500 में से हमने 1/4 अमाउंट ही रिकवर किया। 20,500 ने कॉस्ट का, कॉस्ट कौन सी है? कॉस्ट तो ये है, ठीक है 20,000 जी। तो 20,000 थे ना हमारे पास में इनकी कॉस्ट, 20,000 का सिर्फ 1/4 रिकवर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रिकवर हुआ है तो इसको अमाउंट को मैं माइनस कर दूं या प्लस कर दूं? इसमें माइनस करोगे सर? माइनस करोगे सर। क्यों? क्योंकि सर आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ 20,500 का, और अगर आपके एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कुछ रिकवर हो जाता है तो आपका एबनॉर्मल लॉस कम हो जाएगा ना जी। तो हम इसको क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। 20,000 का 1/4 आता है 5,000। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया सर? 15,500 का हो गया नेट एबनॉर्मल लॉस। सर 12,500 मिल भी तो रहे आपको। अरे हाँ हाँ हाँ, नेट एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस नहीं, के इसको हम 3,000 आएगा। एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। अच्छा सुनो आगे की कहानी, इसके तो ना डबल मजे आ गए हैं, इसके बंदे के तो डबल 3,000 मजे आ गए बचेगा। हैं। कैसे डबल मजे आ गए हैं? इसने पता है क्या किया? इसने पता है क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया होगा 12,500, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। वैसे आमतौर पे मैं बताऊं होता क्या है, सच्चाई, जब कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो आप उसको बेच करके उसका फायदा ना उठा लें, इंश्योरेंस कंपनी उन टूटी हुई खराब चीजों को जब्त कर लेती है। याद रखना इस चीज को, वो उसके पास में छोड़ती नहीं है। दो चीजें होती हैं, अभी आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं। एक कार है, कार डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने ना ये नहीं बोला कि कार के ऊपर डेंट पड़ गया। कार जो है वो दो तरीके से खराब होती है। मान लो जी उसकी रिपेयर हो गई, इंश्योरेंस कंपनी में गई, इंश्योरेंस कंपनी में आपने उसको ठीक करवाया और वो वापस आ गई, बात वहीं खत्म हो गई। आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, अब आप गाड़ी लेकर के चल रहे हो, बात खत्म हो गई। मैं उस केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं गाड़ी दी, गाड़ी बिल्कुल क्रश हो गई, खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई। भगवान ने बहुत कृपा करी, ड्राइवर और बाकी सारे लोग बैठे हुए उसमें बच गए, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब उसका क्लेम देगी ना, तो वो जो क्रश आइटम होगी ना, वो जो जो मलबा होगा उसको उठा करके ले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये मलबा आपके पास छोड़ दिया ना, तो आपने इस मलबे को बेच देना कबाड़ी अंकल को, और कबाड़ी अंकल से भी फायदा उठा लोगे। ये पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है, ऐसा नहीं किया जाता, छोड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो हम करेंगे भाई, उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि सर हमने 1/4 अमाउंट उसका रिकवर कर दिया उसको बेच करके, और साथ में इंश्योरेंस कंपनी से भी हमें 12,500 रुपए, 12,500 ही थे ना? हाँ जी यस सर। इंश्योरेंस कंपनी से भी मिल गए। तो लॉजिकली ऐसा नहीं होता। तो मेरे पास में नेट एबनॉर्मल लॉस कितने का आ गया? 3,000 रुपए का। अच्छा एक सेकेंड जरा होल्ड करना, इसको लैपटॉप को भूख लग गई है, इसको खाना देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये एबनॉर्मल लॉस था हमारा कितने का? 3,000 रुपए का नेट एबनॉर्मल लॉस। अच्छा अब हमारे पास में वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक भी निकाल लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल आपने। तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, भाई अनसोल्ड स्टॉक तो सेम ही रहेगा, चाहे किसी के पास में भी लॉस हुआ हो।
अच्छा कितनी थी सर? 400 गुड्स भेजी गई थी, उसमें से 100 डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना? और कितनी कितनी बिक गई थी? 240 बिक गई थी। तो हमारे पास रह कितनी गई? 60 साइकिल्स। ठीक है, 60 साइकिल्स का हमारा को निकालना है। तो कॉस्ट निकालेंगे जी। कॉस्ट कितनी है? 60 इंटू कितने थे? 200 रुपए की थी एक। यस सर। तो कितना हो गया? 12,000। ऐड कर दो इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। उसने कितने रुपए खर्च किए थे सर? उसने खर्च किए थे 2000। 2000 उसने खर्च किए थे 400 पे। तो बताओ 60 पे कितने खर्च किए होंगे? कितना आ गया बेटा ये? 300। हाँ सर। अच्छा, ऐड करो प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। हाँ जी, कितने खर्च किए थे कंसाइनी ने? बोलो। 1200 नॉन रेकरिंग नेचर के ही लेने हैं हमने सिर्फ। ठीक है, 1200 उसने खर्च किए थे कितनी गुड्स के ऊपर? 300 गुड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि सर उसको तो मिले ही 300 गुड्स थे ना, तो वो 400 पे कैसे खर्च कर सकता था? तो बताओ उसने 60 गुड्स के ऊपर कितने खर्च किए? 240। 240। टोटल कितना हो गया? 12,540। 12,540। ये तो सेम ही रहेगा दोनों केसेस में। अच्छा जी, अब केस बी। केस बी कि जब एबनॉर्मल लॉस कहां पे? एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी। तो सर कॉस्ट ऑफ 100 साइकिल्स, 100 साइकिल, एक साइकिल 200 रुपए की, तो 20,000 रुपए की साइकिल थी। ठीक है, ऐड कर दो इसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। 500। 20,000 थे 400 पे, तो बताओ 100 पे कितने हुए? कितना आया था ये ऊपर? 500। 500। 2000 थे सर। अरे यार सही से बताओ, ऐसे मत करो, मैं ऊपर से चेक सर आपने लिखा है 2000 थे, एक्सपेंस 20,000 कर दिया 2000 थे। ओहो, मैंने 20,000 लिख दिया। हाँ, कैलकुलेशन तो गलत आनी ही। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 20,000 को 2000 को 20,000 कर दिया। दो 2000 का 500 आ गया ना फिर ये? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर बताओ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनी का भी आएगा। कंसाइनी वाला Yes, आएगा। sir. क्यों हाँ, आएगा? सर। क्योंकि सर वो भी तो गोडाउन तक लेकर के गया था ना। हाँ सर। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कितने थे? 1200 थे ना? यस सर। हाँ, 1200 ही थे, डिवाइडेड बाय कितने गुड्स थे? 400 सर। 400 आएंगे। 400। हाँ 400, क्योंकि उसको मिले तो 400 ही थे। तभी तो लॉस 400 ही होगा। 400 उसको मिले थे 400, और बाद में डिस्ट्रॉय हुए, इसलिए हम 400 ही करेंगे इनटू 100। कितना आ गया? 300। 300। टोटल कितना आ गया? ये आएगा 20,800। 800 ना? 20,700
800 कितने का है? 800 हम्म, यस सर 20,800 ठीक है, ये दिया हुआ। अच्छा जी सुनो, अब कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। और इसमें इंश्योरेंस का वो माइनस वगैरह नहीं करेंगे जैसे ऊपर करा? इंश्योरेंस क्लेम कहाँ दिया क्वेश्चन के अंदर बेटा? क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस क्लेम दिया ही नहीं हुआ। दिया तो हुआ था 12,500। नहीं, किसके अंदर? क्या कह रहे हो बेटा, एक बार फिर बोलो। जैसे ऊपर वाले केस में नेट एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया बेटा। इंश्योरेंस क्लेम ऊपर देखो किसको मिला है, कंसाइनर को कि कंसाइनी को? सर वो हाँ, अगर उसने मतलब वो भी कंसाइनर ने पे किया है उसकी अगर अमाउंट भी। अगर देखो, अगर ये कंसाइनर को मिला है तो हम इसको कंसाइनी की कैलकुलेशन के अंदर कैसे ले सकते हैं? देखो यहाँ लिखा है ना साफ साफ, कंसाइनर गॉट ओके सर। 12,500, तो कंसाइनी की कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेंगे हम इसे। सर इसमें वैल्यूएशन नहीं करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक का, जो ये बी वो पॉइंट है सेम उसमें रहेगा। सेम रहेगा? मतलब उसमें भी 300 गुड्स का ही मानेंगे कंसाइनी की तरफ से? क्या चीज? नहीं, उसमें 400 सर आएगा। इसमें 400 आएगा ना उसमें? हाँ कंसाइनी जो आप क्या ये पूछ रहे हो? आप क्या नॉन पूछ रहे हो? कंप्यूटेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक तो 60 ही गुड्स बचेंगे यस। बेटा। अरे नहीं सर, लेकिन सर प्रोपोर्शनल जैसे एक्सपेंसेस ऑफ अच्छा हाँ ये पूछ रहे हो, कंसाइनी जो होगा। यहाँ पे आप हाँ हाँ हाँ, ये आप पूछ 400। रहे हो कि ये 300 आएगा या 400 आएगा? हाँ सर। हाँ यहाँ पे 400 आएगा हाँ ना? 400 आएगा, हाँ इसके अंदर 400 आएगा, फिर ये अमाउंट कुछ अलग हो जाएगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, दोबारा कर दूं इसको भी? मतलब दोनों केस नो में सर, नो सर, हो जाएगा। सर इसमें यही है ना कि दोनों केस में हम अलग अलग करेंगे। ये लो कर देता हूँ यार। नहीं नहीं सर, समझ आ गया, बस ये कि दोनों केस में अलग अलग सर करेंगे। ठीक है चलो, ओके, बाय। बाय सर।